प्रसाद अवज्ञा जानिकै पाणी तजो एक नृपति। हो कहाँ कहाँ बनाए बात सब ही जग जाने, करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। छपन भोगते पहल खींच कर माँ को भावे, सिल पिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चलिया में। भक्तन हित सुत बिस दियो भूप नार प्रभु राखिपति। प्रसाद अवज्ञा जानिकै पाणी तजो एक नृपति। कैसे प्रसाद की अवज्ञा अनादर कर देने पर राजा ने उस अपने हाथ का ही परित्याग कर दिया और फिर कर्माबाई जी का स्मरण किया। फिर उसके बाद स्मरण करते हैं दो भक्त कन्याओं का, एक राजा की पुत्री है और एक जमींदार की पुत्री है, और दोनों आपस में सखियां हैं। एक संत आए नगर में, शालिग्राम भगवान की वो सेवा करते थे, बड़ी अनुराग से युक्त उनकी सेवा थी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, हरि नाम का उच्चारण कर करके श्री शालिग्राम जी को तुलसी पत्र निवेदन करते हैं, बड़े भाव और प्रीति से अपने श्री ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं। अब उनकी वो भावमयी अनुरागमयी सेवा देखकर उन दोनों भक्त कन्याओं के हृदय में भी ये इच्छा हुई कि भाई हम भी ऐसे ही श्री ठाकुर जी की सेवा करें। जो संत के निकट गई, छोटी छोटी सी अवस्था दोनों की, संत ने वो निर्मल निश्चल भाव देखा, संत विचार में पड़ गए। बोले भाई अभी कोई विधि निषेध तो ये जानती नहीं है, इन्हें बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन इनका निर्मल निश्चल भाव ऐसा है कि इसी समय इनको सेवा में लगा देना चाहिए। देखो जिस क्षण भगवत सेवा का भाव मन में जगे, बस जानिए ये सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। क्योंकि ये मेरे जीवन का एक छोटा सा अनुभव मैं आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ। जो आत्मा का सौंदर्य है, जो आत्मा का वास्तविक सौंदर्य है, जीवात्मा का वास्तविक सौंदर्य परमात्मा की सेवा में ही प्रकट होता है। जो उसके उर अंतस का रंग है, उसकी आभा प्रभा है, आत्मा का वो जो सच्चित्त आनंद स्वरूप है, वो प्रभु की प्रियतम परमात्मा की सेवा में ही प्रकट होता है। तो संत ने देखा भाई बच्चियां तो छोटी छोटी सी हैं, ये नन्ही नन्ही सी बालिकाएं हैं, अभी विधि निषेध तो इन्हें क्या बताएं क्या समझाएं, लेकिन इनके मन में सेवा का भाव आया है। और अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, जन्मों का पुण्य संचित होता है तब भगवत सेवा का भाव मन में आता है। तो इनके मन में सेवा का भाव आया है भाई, तो इन्हें कुछ तो देना चाहिए, कोई व्यवस्था तो इनके लिए करनी चाहिए। तो उन्होंने दो काले काले गोल गोल मटोल से पत्थर दोनों कन्याओं को दिए, बोले ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। अब कन्या ने कहा कि इनका नाम, संत बड़े अनुरागी भी थे और बड़े विनोदी भी थे। नन्ही सी बालिकाओं का जब वो भोला सा भाव उन्होंने देखा तो संत ने कहा एक का नाम सिल, एक का नाम पिल्ले, दोनों का नाम सिल पिल्ले, यही तुम्हारे ठाकुर जी का नाम है। अब भाई वो दोनों कन्याएं तो वो गोल मटोल सा जो काला पत्थर है, वो जो शिलाखंड है, उसी में श्रीमन नारायण की भावना करके उसी की सेवा करती हैं। बड़े अनुराग से तुलसी दल उन्हें निवेदन करती हैं, भोग लगाती हैं, आरती उतारती हैं। और भाई भक्त के बस में है भगवान। कहने वाला कहता है वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो, कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार ना हो, दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। काला पत्थर है गोल मटोल सा, लेकिन जो कन्याएं हैं वो शालिग्राम के भाव से ही उनकी सेवा करती हैं। और बात तो भाई सारी यहीं पर आकर रुकती है। भाव हो तो कण कण में भगवत दर्शन होता है। नामदेव कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लिए भागते हैं, संसार देखता है। और एक हम हैं, गोद में भगवान को लिए बैठे हैं और मन जाने संसार का कौन कौन सा जंजाल लिए घूमता है। एक हमारी दशा है। तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते करते अवस्था बड़ी हुई, विवाह का समय आ गया। तो एक जो वो जमींदार की पुत्री थी, उसके दोनों भाइयों में आपस में किसी बात पर कोई विवाद हो गया। दोनों भाइयों में विवाद हुआ। एक भाई शक्तिशाली था, उसने दूसरे भाई का घर और माल सब लूट लिया, और उस लूट में ये जो ठाकुर जी का बटुआ था ये भी संग में चला गया। अब भाई इस कन्या के हृदय में तो बड़ी भारी व्याकुलता। ये तो श्री ठाकुर जी के बिना अपने प्राण त्यागने को आतुर, ठाकुर जी के बिना एक पल को चैन नहीं।
और जैसे उस दिन श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया था ना, भाई अपने ठाकुर जी से ऐसी ही प्रीति होनी चाहिए। एक बात मैं आपको निवेदन करूं, यदि आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उन्हें परिपूर्ण मानकर ही उनकी सेवा करिए। वो जो आपके घर में विराजमान है वो आधे अधूरे नहीं है, वो परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु ही आपके घर में विराजमान है। इसी भाव से सेवा हो तो ही वो सेवा कहलाने योग्य है। अब उस कन्या का तो भाई जीवन सर्वस्व लूट लिया हो जैसे किसी ने, उसके तो प्राण धन जैसे चले गए, वो तो उनके बिना ऐसे आकुल व्याकुल छटपटाई बौराई से यहाँ यहाँ मारी मारी फिरे। किसी घर के बड़े बूढ़े ने कहा कि अरे बहन के लिए तो दोनों भाई एक से होते हैं, ये भी तेरा भाई है वो भी तेरा भाई है, वो भाई ले गया तो उसके यहाँ चली जा और ले अपने ठाकुर जी को पुण्य प्राप्त कर ले। वो बेचारी गई। अब वहां भाई उपहास उड़ाया गया उस कन्या का। एक ने कहा कि तू ही ऐसी व्याकुल है या उन्हें भी तेरी कोई चिंता है। एक घर के किसी व्यक्ति ने कह दिया कन्या से कि तू ही ऐसी व्याकुल है अपने ठाकुर जी के लिए या उन्हें भी तेरी कोई चिंता है। ये बात सुनकर तो उस प्रेम बोझिल हृदय पर बड़ी भारी चोट लगी। वो तो अकुला पड़ी। और भक्त के पास प्रथम और अंतिम मार्ग क्या है? अपनी करुण पुकार से प्रभु को पुकारना। वो तो बस उसी स्थान पर खड़ी होकर बिनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। बाहर नेत्र खोलकर देखती है तो संसार हंस रहा है। देखो कैसे पगलाई जा रही है अपने ठाकुर जी के लिए। अरे क्या होता है ये सब? अब भक्ति भाव से विमुख लोग तो भाई ऐसा ही आचरण करते हैं। बाहर संसार हंस रहा है और भीतर हृदय धन के लिए रो रहा है, बिलख रहा है। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो अब तारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग। रोती बिलखती बस वहीं से। अब नाम भी देखो क्या है, संत ने नाम भी क्या दिया ठाकुर जी का। न तो हरि कहना सिखाया, न नारायण कहना सिखाया, न श्री कृष्ण और न श्री राम। बोले नाम भी दिया है तो सिल पिल्ले। बस उसी अवस्था में खड़ी पुकारती है, दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो अब नहीं तारोगे प्रभु तो मेरी हंसी करेंगे लोग। अब तो हट कर वही द्वार पर खड़ी है। भोरी हित जन दीन की बिनती अवश्य मानिए, कोटि जन्मन की बिखारन आपनी पहचानिए। बस वो पुकार प्रभु के कान तक पहुंची। और मैं तो प्रथम दिन से ही व्यासपीठ से यही निवेदन करता आया हूँ कि भाई न भगवान हंसने से मिलते हैं, न रोने से मिलते हैं, और न कहीं खोजने से मिलते हैं। प्रभु तो पुकारने से आते हैं, पास चल कर आते हैं। तो मुझे तो लगता है ये भक्ति सिद्धांत है भाई। भगवान तो पुकारने से आते हैं आपके निकट, पुकारिए उन्हें। मैं तो प्रथम दिन से व्यासपीठ से यही गाते गाते आज यहाँ तक पहुँचा। तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो बड़े करुण हृदय से प्रभु को पुकारा। और देखते ही देखते जो संसार उपहास कर रहा था, देखते ही देखते आकर हृदय से लग गए प्रभु। वो जो शालिग्राम जी का बटुआ था, अब तो वो शालिग्राम ही है।
क्योंकि नारायण के भाव से उनकी सेवा हो रही है। वो जो ठाकुर जी का बटुआ था वो आकर लगा हृदय से, देखता रह गया सारा संसार। और जो उसकी सखी थी उसका विवाह हुआ, जो राजा की कन्या थी उसका विवाह हुआ किसी दूसरे राजा के पुत्र से। और संयोग कह लीजिए, प्रारब्ध कह लीजिए, प्रभु की लीला कह लीजिए। भगवत विमुखों का परिवार, साधु संत का तो नाम भी किसी ने नहीं सुना। और मुझे तो लगता है भाई एक भक्त के लिए इससे प्रतिकूल और कोई स्थिति नहीं हो सकती। गोस्वामी जी तो कहते हैं बरु भल वास नरक कर त्राता, नरक का वास अच्छा है पर दुष्ट संग जिन देई विधाता। हे प्रभु विमुख का संग न मिले। प्रियादास जी भक्तमाल की टीका में कहते हैं, प्रभु मुझे हाथी के पैर तले कुचलवा दीजिए, हाथी के पैर तले कुचलवा दीजिए, कांटों की शैया पर सुला दीजिए, किसी भी नरक में मुझे रखिए, लेकिन ऐसे जन का संग ना दीजिए जो आपसे विमुख हो, जिसके हृदय में आपकी भक्ति ना हो। ऐसे भक्ति विहीन का संग मुझे ना दीजिए। तो भाई उस राजा की जो कन्या का विवाह हुआ एक भगवत विमुख से, उसके हृदय में बड़ी पीड़ा कि भगवत विमुख मेरा स्पर्श करेगा। तो वो जब पालकी में बैठी जा रही है ससुराल, तो वो उसने हृदय से लगाए हैं अपने वो ठाकुर जी का पिटारा जो है वो छाती से चिपटाए बैठी है, नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। हे प्रभु क्या मेरे भजन भाव में खोट था कि आपने मुझे किसी ऐसे विमुख के संग जीवन यापन करने को दिया। वो ऐसी रोती बिलखती पहुंची ससुराल। अब भाई वो वहाँ न तो किसी से बात करे न किसी की ओर देखे, और पति को तो अपने निकट भी नहीं आने दे। वो जो पिटारा है ठाकुर जी का, वो जो बटुआ है उसी को हृदय से लगाई है और रोती है, न कुछ खाए न पिए और बस रोती रहे कि हे प्रभु हे नाथ, ये भगवत विमुख का संग मुझे क्यों, मुझे तो इनकी ओर देखना भी नहीं सुहाता। न इनके मस्तक पर वैष्णव तिलक है, न इनके गले में तुलसी की कंठी सुहाती है, न यहाँ पर आपका नाम है, न यहाँ साधु संतों के चरण पड़ते हैं। अरे ऐसा महल ऐसा परिवार मेरे किस काम का। अब उसके हृदय की पीड़ा को कौन जाने कौन समझे। ससुराल के लोग उसे एक से एक सुंदर अमूल्य रत्न हार दे रहे हैं, सुंदर उपहार दे रहे हैं, पर उसका मन तो लगा है अपने प्रभु में, अपने प्रियतम में, प्राण प्यारे में। अब पति ने देखा कि भाई ये जो हृदय से लगाई रहती है ना ये पिटारी, जो भी बाधा है बस वो इसी में है। अब उसने क्या किया, वो पिटारी उठाई और जाकर नदी में डाल दी। अब तो भाई जो रहा सहा जीवन आधार था वो भी चला गया। अब तो कन्या बहुत व्याकुल, अब तो निश्चित कर लिया उसने कि अगर प्रभु ने मुझे त्याग दिया, पहले ही संकेत मुझे मिला जो ऐसे भगवत विमुखों के यहाँ मुझे आना पड़ा, ऐसे भगवत विमुख पति से मेरा संग हुआ, मैं तो जान ही रही थी अवश्य मेरी पूजा में, मेरी आराधना में कोई खोट हुआ है, कोई त्रुटि हो गई, मुझसे अपराध हो गया कोई, जो ऐसा संबंध बना मेरा, और अब तो निश्चित हो गया मेरे प्रभु ने भी मेरा परित्याग कर दिया। अब ये जीवन धारण करने का क्या लाभ। वो तो विष खाने को आतुर, प्राण त्यागने को आतुर। अब ससुराल के लोग बड़े चिंतित हुए भाई कि नई आई वधू है और इसका ऐसा आचरण क्यों। प्रत्येक व्यक्ति उसको दुलरा रहा है, उसको मना रहा है, पति रिझाने का प्रयास कर रहा है। वो कहती है कि जब तक प्राण धन न आए तब तक मैं तो किसी भी स्थिति में तुम लोगों की ओर देखने को भी तैयार नहीं हूं, और निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं ऐसा जीवन धारण ही नहीं कर सकती जिसमें मेरे प्रभु ना हो, जिसमें मेरे प्रियतम ना हो। अब भाई घर के लोगों ने उस युवक को डांटा, राजकुमार को डांटा कि क्या पड़ी थी जो पिटारी ले जाकर नदी में डाल दी। अब तो कोई उपाय नहीं है, यदि इसने विष खा लिया तो हम तो समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे, संसार को क्या उत्तर देंगे। अब भाई किसी ने कहा कि जहां पर पिटारी डाली थी वहीं इसे लेकर चलो। अब उसे रथ पर बैठाकर और उसी स्थान पर लेकर गए जहां राजकुमार ने पिटारी फेंकी। अब वो तो नदी के किनारे बिलख बिलख कर रोए, वहां नदी की धारा और यहां उसके नेत्रों से अश्रु की धारा। क्या समाधान हो। अब वो जैसे ही प्राण त्यागने को आतुर हुई, पति ने, सास ने, ससुर ने, सब लोगों ने कहा कि तू जो कहेगी हम करेंगे, हम तेरा कहा करने को तत्पर हैं, तैयार हैं, तू जैसा कहेगी हम करेंगे, लेकिन ये प्राण त्यागने का विचार अपने मन से निकाल। उसने कहा कि तुमसे ये महत अपराध इसीलिए हुआ है क्योंकि तुमने जीवन में कभी साधु संग नहीं किया, तुम जानते नहीं भगवत भक्ति की महिमा क्या है। अरे तुम क्या जानो,
तुम क्या जानो, तुमने मेरे जीवन आधार मुझसे ले लिए, मुझसे छीन लिए। वो कोई संपुट मात्र नहीं था, वो तो मेरे प्राण संपुट है, मेरे प्राण उसमें विराजमान हैं। और तुमने मेरे प्राणों का मुझसे विछोह करा दिया, वियोग करा दिया। अब ये जीवन क्या धारण करूं, कैसे धारण करूं? तुम क्या जानो इस भाव की महिमा क्या है। और तुम्हारी ऐसी दुर्दशा आज इसीलिए हुई है कि तुमने कभी जीवन में साधु संग नहीं किया। अब तो भाई वो बेचारे कन्या के पांव पड़े कि तू जैसा कहेगी ऐसा करेंगे, तू कहेगी तो नित्य प्रति साधुओं को बुलाकर जिमा देंगे, लेकिन तू ये प्राण त्यागने का विचार जो अपने मन से निकाल और घर चल। अब उसने कहा भाई यहाँ तक आ गई हूँ तो अब तो प्रभु को लिए बिना नहीं जाऊंगी, कह तो यहीं पर प्राण दूंगी और क्या अपने प्रभु को लेकर ही संग में जाऊंगी। उसने भी उसी रीति से, जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, धर लिया गोवर्धन तूने, हो गया गिरिधारी, हो गया गिरिधारी, हो गया गिरिधारी। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अरे प्रभु तो आने की प्रतीक्षा में ही बैठे थे। प्रभु ने तो लीला इसलिए की कि अगर ससुराल वाले अनुकूल हो भी गए तो इतने ही अनुकूल होंगे कि अकेली भजन करेगी। और ऐसी लीला प्रभु ने की कि सब के सब परिवार के जनों को साधु की सेवा में लगा दिया। और संत चरणों की सेवा में लगते ही तो भाई एक ही प्रसाद प्राप्त होता है, श्री हरि के चरणों की निर्मल विमल भक्ति। साधु संग से यही प्रसाद मिलता है। इसीलिए येन केन प्रकारेण प्रभु से यही सतत प्रार्थना करनी चाहिए, बार बार वर मांगी हूं। भाई सब रोगों की एक औषधि है, हर्ष देहूं श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। उस कन्या ने अपने ससुराल वालों से यही कहा कि तुम्हारे जीवन में साधु संग नहीं है, ये धन जोबन, ये माल खजाना क्या करूं मैं इसे लेकर? मेरे मन प्राण तो साधु संग से पुष्ट होते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में वो होता तो ऐसा अनुचित कर्म तुम्हारे हाथ से कभी नहीं होता। पर ठाकुर जी की व्यवस्था थी, उसके सब संबंधियों को ऐसी हरि करत दास पे प्रीति। अरे भगवान तो संबंध का और उसके संबंध का भी निर्वाह करते हैं। अब खबर तो नहीं मुझे किस पुराण में ऐसा लिखा है, पर बड़े लोगों से सुना है, बोले भक्त की तो जाने कितनी पीढ़ियों का उद्धार भगवान कर देते हैं, कितनी पीढ़ी तर जाती है एक कुल में भगवत भक्त उत्पन्न हो जाए तो। कुलम पवित्रम शास्त्र कहता है, जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में एक हरि का दास प्रकट हो जाए। भगवान तो संबंध का भी निर्वाह कर देते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई ये अकेली क्यों भजन करे, इसके चारों ओर का वातावरण भजनमय बना देना चाहिए, सुखमय हो जाए, सुखद हो जाए, इन सबके हृदय में भगवत भक्ति का बीज पड़ जाए। इसीलिए जब कोई मुझसे कहता है ना कि घर की परिस्थिति प्रतिकूल है, क्या करें, कैसे घर के लोगों को भजन में लगाएं, मैं कहता हूँ ईमानदारी से उस प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं को लगाए रखिए उस प्रतिकूल परिस्थिति में। उनके साथ खींचतान न करिए, उनको खींचतान कर लाने ले जाने का कहीं प्रयास मत करिए। उस विषम और प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रयास करिए आपका भजन भाव बना रहे। आपके भजन भाव का निर्वाह कराने के लिए प्रभु कृपा करेंगे। आप देखना, आपके मन में यदि विशुद्ध संकल्प है तो वो जन भी एक दिन प्रभु के सन्मुख हो जाएंगे, सत्संग का सेवन करने लगेंगे।